नमस्कार। आज हम बात करते हैं बीजक के बारे में। क्या होता है ये बीजक? आपने देखा होगा कि आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ कई बार शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप ये देखो, ये साइड में जो प्रारूप आ रहा है इसको आपने देखा होगा। जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, जब आप उनसे कुछ सामान खरीदते हो तो उसके अंदर उनके पास ये एक काउंटर पे बिल बुक टाइप की रखी रहती है, जिसमें ऊपर वो आपका नाम लिखता है। नाम लिखने के बाद सबसे पहले कॉलम के अंदर वो पूछते हैं कि भैया कितनी क्वांटिटी हो गई, क्या माल है, मतलब कोई भी वस्तु जो आपने खरीदी हो, उसके बाद क्या रेट है, और उसका टोटल करके वो टोटल कर देते हैं। अगर उस पर उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया तो नीचे डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपसे कहते हैं कि भैया इतना रुपया आप उन्हें दे दीजिए। अब इसी चीज़ को हम अपने व्यापारिक वाणिज्य कॉमर्स के अंदर समझते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। क्या होता है बीजक? विक्रेता और क्रेता, इन दोनों के बीच में जो लेन देन होती है उसे हम बीजक के रूप में लिखते हैं। अब बीजक के अंदर क्या चीज़ें लिखी जाती हैं? बीजक के अंदर लिखा जाता है कि जो व्यापारी होता है उसने क्या वस्तु खरीदी है और उसने दूसरे व्यापारी ने क्या वस्तु बेची है। बीजक जो है वो विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है। विक्रेता कौन होता है? जो वस्तु को बेच रहा होता है। अब जब विक्रेता इस बीजक को बनाता है तो वह सबसे ऊपर उस क्रेता का नाम लिखता है, उसका पता लिखता है, उसका आदेश संख्या लिखता है। आदेश संख्या क्या होती है? जब हम किसी भी व्यापारी को कोई माल बेचते हैं तो उसका आदेश हमें प्राप्त होता है, तभी हम उसे माल बेचते हैं। तो जो पत्र में उसने हमें आदेश भेजा है वह उसकी आदेश संख्या या आदेश पत्र संख्या कहलाई जाती है, जिसे हम इनवॉइस नंबर भी कई बार कह देते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि माल की कितनी मात्रा है, किस किस्म का माल है, क्या दर पे है उस माल का लेन देन किया जा रहा है, टोटल कितना होता है, उस पर व्यापारिक छूट क्या है, और आखिर में कि कुल दे कितने रुपए देना है। समझ में आया? इसी कड़ी में आगे समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे अगर मैंने वाणिज्य कॉमर्स की 10 किताबें मंगाई तो मात्रा आ गई 10, डिस्क्रिप्शन में या हमारे द्वारा जो माल को बेचा गया है उसके अंदर वाणिज्य की किताबें कक्षा 10, इसके अलावा कितनी दर पे, माना 100 रुपये प्रति दर के हिसाब से टोटल कितना हो गया, 10 × 100 1000 रुपये। अब इसके अंदर आती है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट क्या चीज़ होती है? व्यापारिक छूट जब कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी के माल का लेन देन करता है तो उसके ऊपर उन्हें कुछ छूट दी जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाणिज्य की किताब 100 रुपये की है। अब अगर 100 रुपये उस पर MRP है, मूल्य है, तो 100 रुपये में तो कोई व्यापारी खरीद के बेच नहीं सकता, तो उसको कुछ ना कुछ कम पे मिलेगा तभी तो वो बेचेगा। माना अगर उसको 25% की व्यापारिक छूट मिली तो वो किताब पड़ी उसे 75 रुपये की। अब जब वो किताब उसे 75 रुपये की मिली तो अब उसकी इच्छा है कि वो 75 रुपये में बेचे, 80 रुपये में बेचे, 85 रुपये में बेचे, 90 रुपये में बेचे। MRP से नीचे वह किसी भी रेट पे जिस पे वो चाहे उस किताब को बेच सकता है। तो बीच का जो अमाउंट होगा वो उनका प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए जो बेचने वाला व्यापारी होता है वह खरीदने वाले व्यापारी को व्यापारिक छूट देता है, जिसके आधार पर वह उस वस्तु को आसानी से बेच सकता है। अब इस बीजक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जितना भी लेन देन होता है वह सारा का सारा इसके अंदर लिखा जाता है, जिससे व्यापारी को ये पता चल जाए कि उसे कितने रुपए देने हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारा बीजक होता है इसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले आता है माल की प्राप्ति की सूचना। माल की प्राप्ति की सूचना का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी माल आया है उसकी हमें सूचना मिल जाती है कि हमारे पास क्या क्या माल आया है। नंबर 2 होता है वस्तु के मूल्य की जानकारी, कि किस मूल्य पे इस वस्तु का लेन देन किया गया है। नंबर 3 आता है माल से संबंधित जानकारी, कि हमारे द्वारा जिस माल का ऑर्डर दिया गया था या आदेश दिया गया था वही माल हमारे पास प्राप्त हो गया, उसी दर के आसपास प्राप्त हुआ जिस दर पे हमने उस माल को लेने के लिए कहा था। नंबर 4 आता है माल की जांच। कई बार आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब मम्मी हमें पर्चा लिख के देती है और जब हम राशन का सामान लेके आते हैं तो मम्मी एक एक सामान को मैच करती है कि भाई हमने क्या क्या सामान लिखा था और वो क्या क्या सामान हमारे पास आ गया है। इसी तरीके से व्यापारी में भी क्या होता है कि जो हमने आदेश दिया था या जिसका बीजक हमारे पास आया, क्या उतना माल भी हमारे पास आ गया है या नहीं है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो माल हमने आदेश दिया था वह माल हमें प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इसके अंदर बीजक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका साधारण बीजक, नंबर दो होता है आपका सूचनार्थ बीजक। साधारण बीजक कौन सा होता है? साधारण बीजक का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे द्वारा क्रेता और विक्रेता के द्वारा लेन देन किया जाता है उसकी समस्त जानकारी उस प्रपत्र के अंदर लिख दी जाती है। उसके अलावा उस पर जो व्यापारिक छूट है वो लिख दी जाती है, जो खर्चे होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, और जो शुद्ध देय होता है वो इसमें निकाल दिया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है सूचनार्थ बीजक। सूचनार्थ का मतलब जैसे इंफॉर्मेशन में कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में अगर कोई काम हो रहा होता है, बड़ा काम होता है, तो हम दुकानदार से पूछते हैं भैया अंदाजन कितने रुपए लग जाएंगे, कि भैया ये हलवाई ने पर्चा दिया है, आप इसे ज़रा देख लो, इसमें अंदाजन कितने रुपए का माल आएगा। या अगर हम कुछ घर में काम शुरू करवाते हैं कि भैया ये पेंटिंग करवानी है, पेंट करवाना है, तो अंदाजन कितने रुपए का होगा। तो ये अंदाज़ा लेने के लिए कई बार व्यापारी भी सूचनार्थ बीजक प्राप्त करते हैं। जैसे कि भैया हमें हम इस तरीके से ये व्यापार शुरू करना चाहते हैं, माना नमकीन का, माना किताबों का, तो ये जो किताबों का काम है इसमें करीब कितने रुपए की किताबें आती हैं, क्या व्यापारिक छूट होती है, क्या आपकी व्यापारिक शर्तें होती हैं, तो यह सारी की सारी सूचना हमें सूचनार्थ बीजक के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब इसके अंदर दो तरह की छूटें होती हैं। एक होती है व्यापारिक छूट, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि व्यापारी अपने माल को बिक्री करने के लिए या दूसरे व्यापारी के द्वारा अपने माल को बेचने के लिए उसको लाभ में से कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, जिसे हम व्यापारिक छूट के रूप में जानते हैं। समझा हमने इसे। अब दूसरी आती है नगद छूट। नगद छूट क्या होता है कि व्यापार के अंदर नगद का बहुत लेन देन है। कैसे है लेन देन? अगर कोई व्यापारी आपसे नगद लेन देन कर रहा है तो व्यापारी उसे अतिरिक्त छूट देता है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा उसी समय खड़ा हो जाता है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार क्या होता है कि माना आपने किसी व्यापारी को 1 लाख रुपए का उधार माल दिया, उसने कहा कि मैं पैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद दूंगा, तो आपका 1 लाख रुपया वहाँ ब्लॉक हो गया, वो पैसा वहाँ आपका बंद हो गया। लेकिन एक दूसरा व्यापारी आया, उसने कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए का जो माल खरीद रहा हूँ ये नगद दे रहा हूँ, तो आप उसे अतिरिक्त 2%, 3%, 4% की छूट दे दोगे। क्यों छूट दे दोगे? क्योंकि वो 1 लाख रुपया आपको तुरंत मिल गया। 1 लाख रुपया अगर आपको तुरंत मिल गया या कुछ दिनों में मिल गया, हफ्ते में, 10 दिन में, तो आप उस पैसे को दोबारा से अपने व्यापार में लगा सकते हो। जैसे धीरे धीरे जो व्यापारी की पूंजी है जितनी बड़ी होती है वह उतनी बड़ी मात्रा में माल खरीद सकता है और उतनी ज़्यादा मात्रा में वो बार्गेनिंग कर सकता है। छोटी सी एक एग्जांपल से और समझते हैं। क्या होता है बेटा जी कि अगर आपको कोई एक वस्तु खरीदनी है तो दुकानदार क्या कहेगा, 10 रुपये की है, वो 10 ही रुपये की देगा। आप कहोगे भैया मुझे 10 पीस खरीदने हैं, तो हो सकता है कि वो 100 रुपये की बैठे, आपसे क्या भैया 95 दे दो, 98 दे दो, 99 दे दो। लेकिन अगर आप उसी वस्तु को ये कहो भैया मुझे 10,000 पीस खरीदने हैं, तो अब क्या हो गया, आप बार्गेनिंग पावर में आ गए कि आपको बड़ी मात्रा में वो सामान चाहिए, और बड़ी मात्रा में सामान चाहिए तो जो बेचने वाला व्यक्ति है वो अपने प्राइस को कम करेगा। हो सकता है वो अब आपको 10 रुपये की जगह 6 रुपये में, 7 रुपये में दे। तो अगर हमारे पास कैश ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा है, तो हम ज़्यादा मात्रा में अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? माल ज़्यादा बेचने से नहीं, कि हम जिससे माल खरीद रहे हैं उससे हमने उसकी कॉस्ट कम कर ली। तो प्रॉफिट के दो चीज़ है, या तो हम ज़्यादा माल बेचें या हम अपनी जो कॉस्ट है उसे कम कर लें। तो इसके अंदर अगर हमने कॉस्ट थोड़ी सी कम कर ली तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो कई बार व्यापारी जो होता है नगद लेन देन करने वाले व्यापारी को कुछ अतिरिक्त छूट देते हैं, जिसका फ़ायदा खरीदने वाले व्यापारी को भी होता है और बेचने वाले व्यापारी को भी प्राप्त होता है। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।